लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मैं मलिहाबाद की एक ऐसी नर्सरी में खड़ी हुई हूँ जहाँ पर एक अद्भुत किस्म का पेड़ है जिस पर 300 प्रजाति के आम उगाए जा चुके हैं और इस चमत्कार को करके दिखाया है पद्मश्री कलीमुल्ला खान साहब ने। 7वीं जमात तक हम पढ़ने के बाद फेल हो गए। फेल हो के फिर हमारी माँ झांसी में थी, हम डर के मारे वहाँ चले गए। आमों के दिन थे, आम में एक टोकरा लेके आम चुप्पे भाग के, बाप को बताया भी नहीं था, आदमियों को बता के घर में चले गए। तो वहाँ से हम 70वें दिन झांसी से लौट के आए था। उसके बाद से फिर हम नर्सरी में उस दिन से आ गए और नर्सरी को देखने वालने लगे। एक समय था जब मलिहाबाद में 1300 प्रजाति के आम एक साथ उगाए जाते थे। कलीमुल्ला खान साहब ने ढूंढ कर कलम बांधी और 100 साल पुराने पेड़ में 300 प्रजाति के आम एक साथ उगाए। तो जब हम सन 1957 में हमने एक 7 किस्म का आम का पेड़ बनाया था, जब हम 17 साल के थे। और तो सन 2000 में वो फिर बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि जिसकी वजह से वो पेड़ हमारा गल गया। 3 महीना करीब पानी भरा रहा। हमने बड़ी कोशिश की कि पानी को हम उलझे, इंजन लगा के हमने बड़ी कोशिश की कि हमारा ये पेड़ न सूखने पाए। और मज़ा ये है कि आज भी उस बाग में जय पेड़ सूखे थे, वैरायटी सूखी थी, आज भी वो जगह सब खाली पड़ी है उस ज़मीन पर, उस जगह पर। फिर सन 70 में हमारी शादी हुई। अब ज़िंदगी में और किस्म के इनकलाब ज़ाहिर है कि जब शादी हुई तो बीवी बच्चे और नई चीज़ें बढ़ती चली गईं। तो सन 1987 में दिमाग सुकून मिला। कुछ हमारे हालात ऐसे हुए कि हम मुल्क और इंसानियत के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे। मैं सन 1991 में इसमें शायद 33 किस्म की पेड़ वैरायटी हमने तैयार की थी उस वक्त। बहुत से मुल्कों से लोग यहाँ पर आए हैं, जापान, जर्मन, रशिया, अमेरिका, अबूधाबी, दुबई, बरतानिया और मैको या जुमैको, कुछ मुझैको, वो बहुत लंबे काले आए थे और उनकी खुशी की तो कोई हद नहीं थी। वो जिस वक्त वो आए देखा उन्हीं ने, उसके बाद फिर वो हमारे घर तक गए क्योंकि हमको 300 से ज़्यादा अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो जिस वक्त वो आए तो इंग्लिश में वो कहने लगे, वो तो देख के हमारे उनको तस्वीरों को बड़े खुश हुए, इंग्लिश में कहने लगे वेरी गुड। तो अब इतना तो हमने खैर हम समझे ही, हम पढ़े तो नहीं है लेकिन वेरी गुड तो समझ ही लिया था हमने। उम्र जाहिर है बढ़ रही है, नई चीज़ें ज़हन में आ रही हैं, याददाश्त कम हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारी खोज जो है वो जारी है। हमारा पिछले साल ये ज़्यादा फला था जिसकी वजह से इस साल इसमें फसल बहुत कम मालूम हो रही है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ठंड है, वरना इस बार इसमें कुछ फूल आ गए होते। अब एक आध फूल दिखने लगे हैं। सब फूल अलग, खुशबू अलग, दाना अलग, मज़ा अलग, सब अलग। खास बात तो ये कि कलीमुल्ला साहब की कारीगरी सिर्फ आम तक ही सीमित नहीं रही है। हमेशा कुछ न कुछ नया इजाद करने और सोचने की उनकी सनक ने अमरूदों की भी कई किस्में इजाद की हैं। और जो ये मज़ीद आम और अमरूद हमने जो नए तैयार कर रखे हैं, ये एक मिसाल अलग होगी कि जब ये मार्केट में आएंगे, इससे ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेंगे, हज़ारों लाखों आदमी इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें जुड़ जाएंगे, जो इससे इनका रोटी चलने लगेगी। आज भी आम से इतना प्यार है जैसे कान बजने लगते हैं जब कोई आमों के सिलसिले में बातचीत करता है तो वो अच्छा लगता है। आम ही नहीं बल्कि वो अच्छा लगता है। और अगर जो लोग खाते पीते हैं, खाने पीने में अगर वो आम जिस तरह से खुद चाह रहा है कि हमको ऐसे खाओ, इस वक्त खाओ, वो खाते हैं, वो लोग और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कलीमुल्ला साहब ने न तो विज्ञान की मोटी मोटी किताबें पढ़ी और न ही किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में गए, लेकिन उनके ज्ञान ने बड़े बड़े विज्ञानियों को अचरज में डाल दिया। हमारी ख़ास करके दशहरी आम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मशहूर है और बहुत माकूल। यहाँ पर आपको हमारे लखनऊ ज़िले में 95% दशहरी है और 5% में दूसरे किस्म के आम हैं, क्योंकि मार्केट में इस आम को पहचाना जाता है। हम इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि दशहरी में लाली आ जाए। हम इस पर लगन से लगे हुए हैं। दशहरी में बदलाव तो आ गया है, लेकिन जो हमारी खुद की चाह है लाली वाली, वो नहीं आ रही है। और हमारे युवाओं से यही कोशिश है कि वो नए आम तैयार करें और
हमसे राब्ता भी कर रहे हैं। हम जो उनसे हमारे पास मशवरा है वो हम उन्हें बगैर कीमत के देंगे। और एक बात और भी हमारे जहन में बड़ा दौड़ा करती है, क्योंकि गूदेदार आम, काट के खाने वाले आम से पतले रस का आम जो है उसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा आम है, गिलास इतना सा होता है, ये आप जो देख रहे हैं महीन महीन पत्ते जो हैं ये गिलासी ही के हैं। ये उस आम में इतनी ताकत है कि अगर कोई मान के चलिए बहुत कमज़ोर है, टीबी का मरीज़ है और वो चल रहा है बिल्कुल अपने को खींच के, अगर पूरे सीज़न यहाँ आ जाए, आके आम के वाले बाग में आकर टिक जाए और उस आमों को आसानी के साथ में जितने वो हज़म कर ले, जितने वो पचा ले, वो आम उतने रोज़ खाए तो जब जाएगा तो दौड़ता हुआ जाएगा। हमारे पास जो पेड़ है वो 1-2 पेड़ हैं, अगर हम वो कर लेंगे तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हम इसी पर हमारी नर्सरी है, अगर हम मान के चलिए करते हैं तो उसमें आप हमें क्या देंगी? मान के चलिए एक पेड़ में 100-200 आम हो गए, 100-200 आम में खर्च हमारा क्या मालूम क्या हुआ, हमें आपसे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें बनाकर हम छोड़ दें, कल वो आप तमाम लोग जो हैं उन आमों को पसंद करें, अच्छे हैं, खाएं और बागात लोग लगाएं और लगा रहे हैं। लोग ऐसे हैं जो वैरायटी हमने तैयार की हैं, आते हैं ले जाते हैं और हमने बहुत मेहनत की है। अब हम क्या आपसे बताएं, हमने इस सर पर आम का झुआ रखा है, हमने बेड़ी जलाई है। बेड़ी को आप लोग नहीं समझे होंगे, 2 आदमी खड़े होकर पानी को उठाकर नीचे ज़मीन से ऊंची ज़मीन पर फेंकते हैं और हमने ट्रक में छल्ली तक लगाई है। हमारा आम का थोड़ा सा काम दिल्ली से था तो पल्लेदार नहीं थे, तो वो हमने आम की पेटियां जो हैं वो हमने बाकायदा ट्रक में छल्ली में वो भी हमने लगाई। हमारी ज़िंदगी में बड़ी सच्चाई जुड़ी रही, हम बड़े सच्चाई के साथ में काम रहे, जुड़ते रहे, जिसकी ये आज हम यहाँ पर हमारी जो हमको पद्मश्री मिला है या हम कहीं जाते हैं लोग हमें प्यार देते हैं। नहीं, ये तो पता था कि मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है। जो लोग दुनिया के लिए कोई ऐसे अच्छे नई चीज़ें करते हैं जो तन्हा ढूंढे वो हों, ऐसे लोगों को मिलता है। कलीमुल्लाह साहब को शिकायत है कि उनके ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारी जो कि खुद की जो चाह है वो नहीं पूरी हो रही है, वो हमारे साथ कवर में चली जाए, क्योंकि हमें एक सलाहियत और भी है। ऊसर ज़मीन में आम का पेड़ नहीं होता है और हम उस पर बाग लगा देंगे 100% कामयाबी से। कि अगर हम फेल हो जाएं, भाई पैसे तो नहीं हैं और हमारे हाथ काट लेना। अगर आपको किसी कौम से सीखना है, मशवरा करना है तो आए हमारे पास, जो है वो हम देने को तैयार हैं। हम अपने साथ कबर में नहीं ले जाएंगे, ना ही हम इसको कारोबार में डालना चाहते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकल आएँ कि जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो और ताज इस हसीन भारी भारत के सर पे हो और रोशनी पूरी दुनिया में जाए, ये दिल चाहता है बहुत मेरा। उनकी काबिलियत, उनका ज्ञान और उनका पद्मश्री सम्मान अब्दुल्ला नर्सरी के इस बोर्ड तक ही सीमित न रह जाए, इसके लिए भारत सरकार को आगे आना होगा।